तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द टुडे सेशन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम में आने वाली है। दैट इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो आप सबको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है। अगर मैं इसको लिख के आपको बताऊं तो क्या होती है, आपने ये पढ़ी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 HXY प्लस 2 BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY, ओके, प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन होती है, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है। अब यहां से क्या कंडीशंस आएगी जिससे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या कंडीशन होगी जिससे कि वो सर्कल बनता है, क्या हो सर इक्वेशन होगी हाइपरबोला की, कंडीशन क्या होगी हाइपरबोला, पैराबोला, आपका फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनकी सबकी कंडीशन क्या है इस इक्वेशन की। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले इसका ये जो आपकी सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है, ओके, सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन है, इसका आप क्या निकाले, डेल्टा निकाले। अब डेल्टा निकालने के लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, दैट इज, अगर मैं इसमें बताऊं, ए एच जी, इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एच बी, ओके, एफ जी एफ सी। अब सारा ये खेल जो है डेल्टा का है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका आपका वैल्यू निकालना है। ए किसका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एच किसका है, 2XY का कॉफिशिएंट है, जी आपका कॉफिशिएंट 2x का है, ओके, यहां से एफ। तो यहां से इन सब की वैल्यू लेके आपको एक डिटरमिनेंट निकालना है। अब ये याद कैसे रखनी है, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी। फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी। तो इस तरीके से आप इस वाले डिटरमिनेंट को याद रखेंगे और फिर आपकी कंडीशंस आ जाती है। तो पहली कंडीशन, अगर आपका भाई डेल्टा इज इक्वल टू 0 आता है, डेल्टा मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस 0 आता है, तो सीधा सा है कि इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका आपकी इस ई जो है वो इनफाइनाइट होता है, जिसका ई आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ओके। अब इसमें अगर और आप जाए कि अगर डेल्टा आपका 0 है और एच इज ग्रेटर देन ए बी, एच इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर बेसिकली, ओके, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये आपकी होमोजीनियस, होमोजीनियस होमोजीनियस सेकेंड डिग्री बनती है, सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन। अब कहेंगे सर क्या होमोजीनियस मैथ्स में गया है, क्या मतलब होता है होमोजीनियस का। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसकी जो आपकी टर्म्स लिखी हुई है, हर एक टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री मतलब कि उसकी डिग्री सेकेंड होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं इसको ही बना देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2HXY, ओके, प्लस BY स्क्वायर, ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या है, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इसको कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY, यहाँ पे आप देखिए इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो सब जगह डिग्री 2 है, इसलिए ये कहलाती है होमोजीनियस सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, है ना। लेकिन आज हमारा सेशन स्पेशली ये है कि डेल्टा की क्या वैल्यू पे ये सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व हमारी किस चीज की इक्वेशन देता है। तो पता लग गया, डेल्टा 0 मतलब क्या होगा, डेल्टा 0 मतलब आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर सेकंड कंडीशन, अगर आपका डेल्टा 0 ना हो सॉरी, डेल्टा अगर 0 नहीं होता है, फिर अलग अलग कंडीशन बनती है। देखिए, अगर आपका h 0 है, अगर आपका h 0 है, डेल्टा 0 है, h 0 है,
डेल्टा 0 है, एच 0 है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, और a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू आपका क्या है, b है, a इज इक्वल टू b है, एंड योर e इज 0, ओके, e इज 0, तो इट इज गिव्स यू सर्कल, क्या देगा आपको, सर्कल। कैसे, अब उस इक्वेशन को आप दोबारा लिख के देख लीजिए, आप क्या इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस, भाई h वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, है ना, ये तो 0 हो जाएगी, प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो ये आपने पढ़ी है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब a इज इक्वल टू बी है, तो आप a से डिवाइड कर दो, चाहे b से डिवाइड कर दो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, है ना। तो इसमें आपका E0, a इज इक्वल टू बी, h इज इक्वल टू 0 होने पे आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन बोलता है अगर आपका डेल्टा 0 है और जो आपका h स्क्वायर है इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ओके, डेल्टा इज 0 नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो उस कंडीशन में अगर आपका e इज इक्वल टू 1 है, e इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपको देगा आपका प्यारा सा पैराबोला, क्या देगा, पैराबोला देगा, ओके। फोर्थ कंडीशन, अगर आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बट एच स्क्वायर, अब देखिए छोटा ले रहा हूं, छोटा, एच स्क्वायर इज लेसर देन ए बी, अगर छोटा ए बी लिया तो ई भी छोटा, ई ऑल्सो लेसर देन 1, तो ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा इलिप्स, ओके, ये आपको क्या देगा, इलिप्स, इलिप्स देगा ये आपको। याद रखने का तरीका, अगर एच स्क्वायर से ए भी छोटा है तो ई भी छोटा है, तो ये कंडीशन होती है आपकी इलिप्स की। नंबर फिफ्थ कंडीशन आपकी आ गई, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बट एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, देन ई ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ई भी बड़ा होगा, तो ये कंडीशन आपको देने वाली है हाइपरबोला, ओके, ये कंडीशन आपको क्या देने वाली है, हाइपरबोला। नंबर 6, अगर डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, बट यहाँ पे e की एक फिक्स्ड वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, e इज इक्वल टू 1/2, साथ के साथ एक और कंडीशन लगाए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो आपके a और b कोफिशिएंट है उनका सम 0 आता है, तो स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला बनता है, दैट इज रेक्टेंगुलर, हाइपर। सो आई होप ये सारी कंडीशंस आपको याद हो गई होंगी, या आपको नहीं पता होगी तो आपने यहाँ से सीख ली होगी या आपकी रिवाइज हो गई होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको काम में आ सकती है। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी और आप भी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।